किस्मत कैसे कैसे खेल खेल रही थी। मन्नू 14 दिन जेल का टॉर्चर के बाद बाहर आया तो मीरा की मदद से सीधे होटल उमराव पहुंचा और वहां उसे मीरा ऐसे रेडी मिली जैसे थाली में खाना परोसा गया हो। जिस टाइम मनु सब कुछ भूलकर मीरा के साथ मजे ले रहा था, ठीक उसी वक्त शिवानी बदन तोड़ मेहनत करने के बाद डिपार्टमेंटल स्टोर के छोटे से गोदाम में बैठी अपनी सांसें इकट्ठा कर रही थी। तभी एक छोटू उसे चाय देने आया। दीदी, चाय लेंगी? रख दो सामने और भैया से कहो कि हमें आज कॉल करनी है, गाड़ी तैयार रखें। शिवानी को सिकंदर ने हॉस्पिटल से निकालकर एम्बुलेंस में तो रख दिया था। एम्बुलेंस में शिवानी के साथ साथ एक पुलिस वाला भी घुस गया था और ड्राइवर को पास के हॉस्पिटल ले जाने को बोलकर शिवानी के पास ही बैठ गया था। ओह, इतना खून खून हुआ पड़ा है, क्या बुरा हाल किया है कोई। शिवानी आंख बंद करके बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी, पर हवलदार इस बात से अनजान शिवानी का बदन टटोलने लगा। उसने सबसे पहले शिवानी की कमर पर हाथ रखा। जरा देखे चोट कहाँ लगा है, खून तो बहुत निकल आया है, पर ससुर जख्म तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। शिवानी बहुत मुश्किल से खुद पर काबू कर रही थी कि पुलिस वाले ने उसकी नर्स यूनिफॉर्म खोलनी शुरू कर दी। देखे कहीं अंदरूनी चोट तो नहीं लगा है। तभी ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देख लिया। ओ दादा, ये क्या कर रहे हो? अरे तुम सामने देख के चलाओ बे, हम पे ज्ञान न झाड़ो। अरे पता चला हमें निहारने के चक्कर में चला एक्सीडेंट में बैठे। ड्राइवर सहम कर आगे देखने लगा, पर उसका एक ध्यान तो अब पीछे ही था। हवलदार ने फिर से अपना गंदा काम शुरू कर दिया। उसने शिवानी की शर्ट खोलनी शुरू कर दी। शिवानी का हाथ पंच बनकर कसने लगा। जरा देखे तो अंदर से तो बड़ी गोरी गोरी लग रही है। शिवानी से अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसकी शर्ट खुल चुकी थी। हवलदार ब्रा पर हाथ रख रहा था। अरे दादा, लालो लाल चोलियां पहनी है। आहा, इतना बड़ा बड़ा। वाह। हवलदार जैसे ही उसकी ब्रा के पास मुंह लेकर आया, शिवानी ने उसको धक्का दे दिया। हरामजादे, पीछे हट। अरे कमीनी, चोटिल होने का नाटक कर रही थी, अभी सबको बताते। हवलदार के मुंह से अगला वर्ड भी नहीं निकल पाया और शिवानी ने उसके दोनों पैरों के बीच में घुटना मार दिया। हवलदार की सांसें अटक गईं। अरे तोरी माई की। शिवानी जल्दी जल्दी अपनी शर्ट का बटन बंद करने लगी, पर इतनी देर में हवलदार संभल गया और उसने शिवानी के एक थप्पड़ मारा। साली कुटिया रांड पुलिस पे हाथ उठाती है। हवलदार ने शिवानी का गला दबा दिया और उसे स्ट्रेचर पर पटक दिया। तो यही मार डालेंगे तुझे, कुतिया। तभी अचानक ब्रेक्स लगे और हवलदार को ऐसा झटका लगा कि वो शिवानी के ऊपर से हटकर सीधे ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बजा। शिवानी को भी बहुत तेज झटका लगा, लेकिन नीचे होने की वजह से वो इतनी दूर नहीं उछली। शिवानी की खून से सनी शर्ट खुली हुई थी। उसकी ब्रा बाहर झांक रही थी। उसका व्हाइट क्लीवेज पसीने से भर गया था। हवलदार उठने की कोशिश कर रहा था कि शिवानी एम्बुलेंस के पीछे गेट की तरफ गई। हवलदार स्ट्रेचर के ठीक पीछे आ चुका था। वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। शिवानी ने पूरी ताकत से स्ट्रेचर को धक्का दिया। ये रे हरामजादे।
हवलदार ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया था कि स्ट्रेचर का हैंडल पहले उसके मुंह पे लगा, फिर दोबारा शिवानी ने जोर से स्ट्रेचर को धक्का दिया तो वही हैंडल उसकी गर्दन पर लगा। अब की शिवानी ने स्ट्रेचर पीछे खींची ही नहीं और जोर देकर दबाने लगी। मादरचोद, रेप करेगा तू? हरामजादे, तुझे ही बचाने के लिए रखा है पब्लिक ने और तू ही रेप करेगा? शिवानी का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। हवलदार की आंखें बाहर आ रही थी। रहने दीजिए, मर जाएगा। शिवानी ने अचानक चौंक कर देखा। वो तो भूल ही गई थी कि इस एम्बुलेंस में उसके और हवलदार के सिवा और तीसरा आदमी भी था। ड्राइवर उसी की तरफ देख रहा था। शिवानी ने तुरंत स्ट्रेचर छोड़ी और अपना सीना ढका। आप चिंता ना कीजिए, हम ऐसे नहीं हैं। हमने जानबूझकर ब्रेक मारी थी। हवलदार बुरी तरह खांसने लगा। शिवानी की सांसें फूल रही थी। वो भी चैन से सांस लेने लगी। ड्राइवर के औलाद, जब तक हम न कहे गाड़ी हिलाना नहीं, वरना ऐसा अंदर करवाएंगे कि साला बाहर आने को तरसोगे। और तू बहुत लेडी लड़ाका बन रही है ना? तुझे हम अभी अरेस्ट करते हैं। चल, हाथ ऊपर कर। हवलदार पास आने लगा। शिवानी ने शर्ट पकड़ी हुई थी। उसे शर्ट की पॉकेट में कुछ फील हुआ। एक ही तरीका है हमसे बचने का, खुद ही समर्पण कर दे। समर्पण समझती है? सरेंडर। चल, कपड़ा उतार अपना। सब खून खून हो गया है। जी जी, हमारी बात मान ले। हम नया दिला देंगे। शिवानी ने पॉकेट में हाथ डाला। हवलदार उसके पास आ गया। शिवानी ने अपना दूसरा हाथ हटा दिया। हवलदार और पास आया। ये उतार देना, जल्दी कर। ड्राइवर पीछे मुड़कर देख रहा था। शिवानी ने शर्ट से हाथ निकाल लिए। एक बार फिर उसकी लाल ब्रा हवलदार को दिखने लगी। उसकी गोरी गोरी छाती पर पसीने की बूंदें देख हवलदार का दिमाग खराब होने लगा। वो ड्राइवर भी देख रहा है। हवलदार को बड़ा गुस्सा आया। वो पीछे पलटा। ए माधरचोद, तुमको हम बोले पीछे देखने के लिए? नहीं ना, सामने देखो। शिवानी ने पॉकेट से जो बाहर निकाला वो सर्जिकल सिजर्स थी। हवलदार जैसे ही शिवानी की तरफ घूमा, शिवानी ने उसके गले के अंदर कैंची घुसा दी। हवलदार के मुंह से चीख भी नहीं निकल पाई और शिवानी की पूरी बॉडी पर उसके खून की धार पड़ने लगी। शिवानी के हाथ से चाय का गिलास छूट गया। वो जैसे किसी बुरे सपने से बाहर आई। छोटू दौड़ता हुआ वापस आया। दीदी, क्या हुआ? गिलास काहे फोड़ी? हाथ से छूट गया, तो दूसरा ले आ। अब की शक्कर कम रखना, यहाँ हम साफ कर देंगे। छोटू बेचारा कंफ्यूज होता फिर बाहर जाने लगा। शिवानी ने एक पुराना कपड़ा उठाया और उससे पोछा मारने लगी। रात के 9 बजे मन्नू और गौरव एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर में आउटर रिंग रोड पर दौड़े जा रहे थे। गाड़ी मन्नू चला रहा था। सर जी, 60,000 में वैगनार मिल रही थी, फिर आपने 80,000 में ये डिजायर क्यों ली? क्योंकि ये व्हाइट डिजायर है। पूरी दिल्ली में कुछ नहीं तो 50,000 व्हाइट डिजायर होंगी। इसकी नंबर प्लेट मैंने थोड़ी सी मोड़ दी है। अगर कोई कांड होता है तो इसको लेकर भीड़ में मिक्स हो जाना आसान रहेगा। सर जी, डोंट माइंड, लेकिन क्या हम कोई कांड करने वाले हैं? मन्नू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस कॉन्सेंट्रेट होकर कार चलाता रहा। अरे सर जी, ये आपका सस्पेंस क्रिएट करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक तो आप गंजे भी हो गए हो, पिचके हुए दंगल के आमिर खान लग रहे हो।
मन्नू ने उसे घूर के देखा। गौरव ने निगाह फिरा ली। अच्छा सर जी, मैं सुबह होने से पहले घाट तो पहुंच जाऊंगा ना? मन्नू कुछ बोला नहीं, उसने बस हाँ में सर हिला दिया। 20 मिनट बाद वो दोनों बुरारी पहुंच चुके थे। मन्नू ने एक कॉलोनी में कार घुसाई और गली के किनारे रोक दी। यहाँ से 4 घर आगे वो जो ब्लू पेंट वाला घर दिख रहा है ना, उसमें ऋत्विक नाम का लड़का रहता है, उसको बुला ला। बुला लाऊं मतलब? मैं ऐसे कहूंगा कि मनु सर बुला रहे हैं तो वो आ जाएगा? मन्नू सोचने लगा। नहीं, मेरा नाम लेने से तो नहीं आएगा। तू जाके बोल कि तान्या दीदी बुला रही हैं, किसी वजह से घर के सामने नहीं। 1 मिनट, नहीं, वो तान्या के नाम से भी नहीं आएगा। लास्ट टाइम उसे तान्या ने बुलाया था तो उसे सरप्राइज पैकेज में मैं भी मिला था। ओह अच्छा, ये वही ऋतिक है जिसके फ्रेंड्स ने आपकी मारी थी, है ना? मन्नू ने गौरव की तरफ घूर के देखा ही था कि उसने करेक्ट किया। I mean, आपको फंसाया था? हाँ, वही है। उसी से कुछ बात करनी है। वो तुझे पहचानता तो नहीं है। एक काम कर, झूठ बोल के क्यों ही मिलना, तू जा और उससे मेरी बात करवा दे बस। गौरव हेजिटेट होता हुआ कार से उतर गया। ऋत्विक का घर पुराने टाइप का था। उसके घर के बाहर बेल नहीं थी। एक लोहे का दरवाजा था जिसपे ब्लू पेंट था। गौरव ने उसी की कुंडी बजा दी। कोइंसिडेंटली ऋत्विक ने ही दरवाजा खोला। वो इस टाइम भी स्कूल ड्रेस में ही था। ऋतिक भाई? ऋतिक नहीं, ऋत्विक, तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं गौरव, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? एक फोन कॉल है, लो बात कर लो। मन्नू ऑलरेडी फोन ऑन कर चुका था। ऋत्विक ने फोन कान पर लगाया। हेलो। हाय हेलो छोड़, टाइम नहीं है मेरे पास। इस लड़की के साथ साथ अपनी गली के बाहर आ, 2 मिनट बात करनी है तुझसे। मैं नहीं आऊंगा। नहीं, मैं नहीं। तुम तो जेल में थे ना, बाहर कैसे आ गए? गौरव ने देखा कि ऋत्विक की टांगें कांपने लगी। अभी तो सिर्फ बाहर आया हूँ भोसड़ी के, अंदर तेरे घर में आ गया ना तो जितने लोग हैं सबको गोली मार दूंगा और तुझे सबकी लाश के साथ जिंदा छोड़ दूंगा। बोल, करूँ ऐसा? मैं भी पुलिस को फोन करूंगा। तुम जेल से भागे हो ना? ना, केस क्लोज करके आया हूँ। इंडिया की हिस्ट्री में ऐसे गिने चुने केस हैं जिनमें किसी अक्यूज्ड को 14 दिन के ट्रायल के बाद ही रिहाई मिल गई हो। अब सोच, ऐसा कुछ बिना पुलिस की हेल्प के हो सकता है? नहीं। तो फिर पुलिस को कॉल करेगा तो तुझे पुलिस थाने में मिलूंगा, और अगर अभी मेरे पास आ जाएगा तो कम से कम तू तो पिटने से बच जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता। उन दोनों से अब मेरी बात भी नहीं होती। मैंने किसी का नाम लिया? अब तो 2 मिनट में या तो मेरे पास आ, नहीं तो मैं आता हूँ। मन्नू ने कॉल काटा ही था कि मीरा का फोन आ गया। हेलो। हेलो जी, मैं मुंबई जा रही हूँ। 10:30 बजे की फ्लाइट मिली है। गुड, जाओ, बेस्ट ऑफ लक। अब की काम बन जाएगा तुम्हारा। हाँ, वो तो भगवान मालिक है, लेकिन क्या लेकिन? थोड़ा जल्दी बोल सकती हो, मैं बिजी हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे, मजा आया मुझे। कहने में बहुत शर्म आ रही है। गुड, अच्छा है। अब तुम्हारी हिचक निकल जाएगी। मन्नू को सामने से गौरव और ऋत्विक आते दिखाई दिए। अच्छा, मैं रखता हूँ। जब मुंबई पहुंच जाओ तो मुझे मैसेज करना। ऋत्विक के आने से पहले ही मन्नू ड्राइविंग सीट से निकलकर पिछले वाली सीट पर पहुंच गया। डोर्स खुलने के बाद भी अंदर अंधेरा ही रहा। मन्नू ने इशारे से ऋत्विक को पीछे बैठने के लिए कहा। ऋत्विक डरते डरते बैठ गया। गौरव आगे वाली सीट पर जा बैठा। अरे चिलकर लड़के, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। सर को बस अपने फ्रेंड्स की डिटेल्स दे दे। मैंने कहा ना, मैं अब उन चूतियों से बात। मन्नू ने ऋत्विक की पूरी बात भी नहीं सुनी और उसके कान पर एक थप्पड़ जड़
ऋत्विक के कान में